माँ को लात मारने की प्रथा औलाद पेट से ही शुरू कर देती है। बस फ़र्क इतना है, पेट में लात खा के माँ फूली नहीं समाती और बुढ़ापे में लात खा के माँ के आँख से आंसू नहीं रुकते। माँ वो बैंक है जहाँ पर बच्चे अपने सभी दुखों और दर्दों को डिपॉजिट करते हैं, और पिता वो क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस न होते हुए भी अपने बच्चों के स्वप्न पूरे करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। माता पिता वो महनीय विभूति है जिनके पसीने की एक बूंद भी औलाद चुका नहीं सकती। इस दुनिया में सबसे अमीर में से अमीर, सुखी में से सुखी, सफल में से सफल वही इंसान है जिसके पास माता पिता के आशीर्वाद है। जिसके पास माता पिता के आशीर्वाद है ना, त्रिभुवन के सुख वैभव उसके गुलाम है। इसीलिए कभी भी माँ बाप को फॉर ग्रांटेड मत लेना। कभी भी ये मत सोचना कि माता पिता तो अरे भगवान ने सबको दिया है, वैसे हमें भी दिया है। बेवकूफ़, ऐसी गलती कभी भी मत करना। माँ बाप इस दुनिया में सबसे अमूल्य है, सबसे अमूल्य है। प्रसव पीड़ा इस दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा में से एक है। मैं रिपीट करता हूँ, प्रसव पीड़ा इस दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा में से एक है जिसको हर माता खुशी खुशी सहन करती है। कहा गया है, एक पुरातन कहावत है, माँ को एक बच्चे को जन्म देने में जो दर्द होता है ना, उसके विषय में कहा गया है 20 हड्डियों के एक साथ टूटने से जो दर्द होता है ना, इतना दर्द माँ को होता है एक बच्चे को जन्म देने में। एक माँ ही इस दुनिया में ऐसी है जो बच्चे के मल मूत्र से लेकर सब कुछ खुशी खुशी साफ करती है। एक माँ ही ऐसी है जो बच्चे के अंदाज से बच्चे की सभी ज़रूरत को समझ जाती है। एक माँ ही ऐसी है जो आपके दुख को आपसे ज़्यादा समझ सकती है। और इसीलिए ही भगवान ने भी जब प्रेम की मिसाल देनी है ना, भगवान भी जब प्रेम का निदर्शन देते हैं ना, तो माँ का ही निदर्शन देते हैं। ये इतनी सारी माँ की गरिमा है। देखिए, आप दुनिया में देखेंगे ना, दुनिया में कोई बड़ी या छोटी चीज़ नहीं होती। दुनिया में कोई बड़ी या छोटी चीज़ नहीं होती, लेकिन माँ के बराबर कोई और खड़ा भी नहीं होता। बिल्कुल सही महाराज। ये माँ की गरिमा है। देखिए, इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो आपके दुख को, जो आपको आपसे ज़्यादा पहचानती है। और इसीलिए ही माथा चुमकर मुकद्दर बदलने का सामर्थ्य एक माँ को ही भगवान ने दिया है। इतना सारा माँ का गरिमा है। एक माँ का ही हाथ ऐसा है जो थर्मोमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट और सटीक टेम्परेचर आपको दिखाता है। प्रेम की तमाम किताबें पढ़ लो, प्रेम की तमाम किताबें पढ़ लो, लेकिन पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा हुआ। दुनिया के तमाम रिश्ते अधूरे हैं माँ के प्रेम के बिना। इस दुनिया में अनेक किस्म के किरदार है। इस दुनिया में अनेक लोगों के अनेक चीज़ों के सर्जनहार है। जैसे मूर्ति का सर्जन करने वाला इंसान मूर्ति के पीछे अपना नाम लिखेगा, पेंटिंग करने वाला इंसान पेंटिंग के नीचे अपने नाम लिखेगा, लेकिन इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो बच्चे को जन्म देकर बच्चे के पीछे पिताजी का नाम लिख देती है। ये है माँ की गरिमा। माँ जैसी चीज़ इस दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये माँ की गरिमा है। देखिए, एक माँ का ही एक ऐसा संबंध है जो निस्वार्थता की परम बुनियाद पर होता है। आप कभी विदेश जाओ और आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना। शादी हो जाए फिर अपनी पत्नी को पूछना, जब आप विदेश जाते हो ना, कि फॉरेन ट्रिप में जाते हो, तो पत्नी को पूछना तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। पत्नी कहेगी हमारे लिए गोल्डन नेकलेस लेके आना, हमारे लिए ये वस्त्र, ये आभूषण लेके आना। बच्चों को पूछना तुम्हारे लेके क्या लेके आओ। बच्चे कहेंगे हमारे लिए स्मार्टफोन लेके आओ, आईफोन्स लेके आओ, आईपैड्स लेके आओ। लेकिन माँ को पूछना, माँ तुम्हारे लेके क्या लेके आओ। माँ कहेगी बस बेटा तू सुरक्षित लौट के आए, इतने ही में भगवान से प्रार्थना करोगी। बिल्कुल सही। पत्नी को आभूषण वस्त्र चाहिए, बच्चों को स्मार्टफोन आईफोन चाहिए। एक माँ ही ऐसी है जिसको आपके पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी ही ज़रूरत है।
एक माँ के ही अंदर एक ऐसे सामर्थ्य है। बिल्कुल सही कहा महाराज जी ने। अभी आप माँ बाप की गरिमा पे इतना बता रहे हैं, 6 महीने गुजरे हैं, मेरी माँ का देहांत हो गया। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि माँ की क्या वैल्यू थी, और जो मैं उनको टाइम नहीं दे पाया, आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे उस टाइम पे माँ के साथ रहना चाहिए था, टाइम स्पेंड करना चाहिए था। लेकिन जी यादव जी, जी नहीं, मैं समझता हूँ। देखिए, आपने कहा आपकी माताजी का देहांत 6 महीने पहले ही हुआ, और वो भी छोटी उम्र में आपने बताया, तो मैं समझता हूँ इसका दर्द क्या होता है। इस पॉडकास्ट के ज़रिए यादव जी, मैं सभी दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे आपने जो दुख व्यक्त किया माताजी की अनुपस्थिति का, वैसे आज भी जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अभी भी यदि आपके माता या पिता जीवित है, तो कभी भी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति मत आने देना कि आपको पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ में ना आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यादव जी, मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसान बीमार हो गया, तो अस्पताल में आपकी पत्नी आती जाती रहेगी, आपके बच्चे आते जाते रहेंगे, आपके मित्रगण आते जाते रहेंगे, आपके बिरादरी में आपके रिश्तेदार जितने भी लोग होंगे वो आपकी खबर निकालकर अस्पताल में आएंगे और बाहर जाकर गोलगप्पे खाएंगे। एक माँ ही ऐसी है जो हर पल, हर क्षण और हर हाल में आपके साथ रहेगी। इसीलिए ही तो मैं कहता हूँ, भगवान ने भी प्रेम की मिसाल देने के लिए माता का ही मिसाल दिया है। ये गरिमा है माता की। देखिए यादव जी, लोग अपने भाग्य को ठीक करने के लिए घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, दीवारें तोड़ाते हैं, ठीक है, वास्तु दिखवाते हैं, मैं इसका खंडन नहीं करते, ज़रूरी है। लेकिन मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपकी हाथ की रेखाएं चाहे कितनी भी आधी टेढ़ी क्यों न हो, आपकी हाथ की रेखाएं कितनी ही आधी टेढ़ी क्यों न हो, आपका भाग्य कितना ही खराब क्यों न हो, आपकी कुंडली कितनी भी खराब ही क्यों न हो, आपके पीछे कितने ही ग्रह क्यों पड़े हुए न हो, चिंता मत करना। कोई जादू टोना टोटका मत करना, कोई मलिन मंत्र जाप मत करना। बस उन आड़ी टेढ़ी रेखाओं से माता पिता की इज्जत करना, माता पिता की कदर करना, माता पिता की सेवा करना। आपके सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपकी सभी कुंडलियाँ ठीक हो जाएगी, आपकी आड़ी टेढ़ी रेखाएं ठीक हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य सद्भाग्य में तब्दील हो जाएगा। ये है माता पिता की सेवा करने का सामर्थ्य, ये है माता पिता की सेवा करने का जादू। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता को कभी भी मत भूलना। देखिए यादव जी, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, एक माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पिता के लिए बहुत कम लिखा गया है। जी महाराज, पिता के लिए बहुत कम लिखा गया है। पिता रोटी है, पिता मकान है, पिता कपड़े हैं, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, पिता से माँ की बिंदी, पिता से माँ का सुहाग है, पिता से बच्चों के सारे सपने अपने हैं, पिता से ही तो बाज़ार के सब खिलौने अपने हैं। पिता वो महनीय शख्सियत ही है, पिता वो महनीय विभूति है जो नौकरी पर जाता तो जवान है लेकिन लौटता बूढ़ा होकर है। पिता वो महनीय विभूति है जिसकी कदर हम सबसे कम करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं।